तमिलनाडु में क्या लग रहा है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि एआईडीएमके को नुकसान हो सकता है और डीएमके थोड़ा फायदे में रह सकता है, तो अब तो वहां चुनाव आ ही गए हैं और एक विजय का फैक्टर भी उभरा है वहां पर जो टीवी के है। तो ये जो वोट ऑफ द नेशन के आंकड़े, ये तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के बारे में कैसे आप देखते हैं? तमिलनाडु एक एक अलग तरीके के राजनीतिक उसमें फंस गया है मिलिंद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन डीएमके का एक अपना निर्धारित वोट है, वो उस वोट बैंक को रिटेन किए हुए हैं। विपक्ष का जो एंटी डीएमके वोट है इस समय दो हिस्सों में बिल्कुल दो फाड़ की तरह बंट रहा है। एक विजय जो है वो एक हिस्से को ले जा रहे हैं और दूसरे हिस्से को जो एनडीए और एआईएडीएमके का फ्रंट है वो ले जा रहा है। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि जब विपक्ष फटा हुआ बटा हुआ होता है तो उसका सीधा सीधा लाभ जो सत्ताधारी है उसको मिलता पार्टी, और यही हो रहा है। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। कोई स्टालिन साहब का नंबर जितना ज्यादा था उतना अब नहीं है। पहले वो लगातार टॉप के सीएम में उनका नाम पहले 3 साल में था, लेकिन 2 साल में बहुत तेजी से उनका ग्राफ भी गिरा है। लेकिन केवल और केवल विपक्ष के बंटवारे के चक्कर में हो सकता है कि वो एक बार और बाजी आसानी से निकाल। ये हमारे आंकड़ों में भी दिख रहा है, जो डीएमके के 39-0 या 38-1 के जो नंबर की बात हो रही है वो केवल इसलिए कि विपक्ष पूरी तरह छितराया हुआ है।